नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम प्री बीएड प्री डीएड का जो पेडागोजी जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो सेक्शन है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, उसको मैं लेके एक डेमो क्लास के रूप में आ रहा हूँ। जो हम अगर आपको ये डेमो क्लास पसंद आ रहा हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए अगर कोई परेशानी आए तो इस नंबर पर डायल करोगे 8770123687। इस नंबर पर डायल करने पर आपको कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर डायल करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम हो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो है वो क्या है, करियर विकास का जीवन काल सिद्धांत। ये 2025 का जो प्री डीएड का एग्जाम हुआ था वहां ये टॉपिक था, चाहे वो कुट के रूप में हो या मैथ्स द कॉलम के रूप में हो, बट ये जो था ये सिद्धांत आया था कहीं ना कहीं। तो जो करियर विकास का जीवन काल का सिद्धांत, इसको हम देख लेते हैं कि करियर विकास का जीवन काल का सिद्धांत क्या होता है। तो इसको देखते हैं। सिद्धांत का अर्थ, ये जो सिद्धांत है इसका अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। करियर विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने रुचि, योग्यता, मूल्य और अनुभव के आधार पर करियर चुनता और बदलता है। तो मुख्य बात क्या है, व्यक्ति अपनी रुचि, इंटरेस्ट, योग्यता, मूल्य, अनुभव के आधार पर, किसके किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर, मूल्य के आधार पर, अनुभव के आधार पर और रुचि के आधार पर, इतने आधार पर वो क्या करता है, करियर को चुनता है और बदलता है। यही क्या है, ये सिद्धांत का सार है। मतलब यही बात बोला गया है कि जो भी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी रुचि, योग्यता, मूल्य और अनुभव के आधार पर करियर का चुनाव करता है। आगे देखते हैं मुख्य विशेषता। ये जो सिद्धांत है इसका मुख्य विशेषता क्या है देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ये जो सिद्धांत है ये बोलती है कि ये जो सिद्धांत है ये क्या होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। स्वधारणा पर आधारित, मतलब हर व्यक्ति का खुद का एक सोच होता है कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो ये क्या है, वही स्वधारणा के जो विचार है और धारणा है उस पर क्या है, ये बेस्ड है। आगे है विभिन्न चरणों में विकास। ये जो सिद्धांत है ये विभिन्न चरणों में सिद्धांत को बताता है कि अलग अलग चरणों में कैसे विकास होता है। आगे है समय के साथ करियर बदल सकता है। ये जो सिद्धांत ये क्या बोलता है, समय के साथ करियर बदलते रहता है और आगे और भी समय के साथ बदल सकता है। आगे टॉपिक क्या देता है, करियर डेवलपमेंट के 5 चरण। अब ये जो सिद्धांत है ये क्या किया है, करियर डेवलपमेंट है उसके 5 चरण को बताया है। तो पहला चरण क्या है, विकास अवस्था, जिसका उम्र कितना दिया गया है, 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष में क्या दिया गया है आपका, विकास अवस्था। बच्चा अपनी रुचि, कल्पना और क्षमता को समझना शुरू करता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा समझना स्टार्ट करता है। क्या चीज को, अपनी रुचि को, अपनी कल्पना को और क्षमता को। तो 5 है, 5 चरण, उसमें से याद रखना। पहला चरण क्या है आपका, विकास अवस्था, जिसका उम्र कितना है, 0 से 14 वर्ष। इसमें क्या करता है, बच्चा अपनी रुचि, कल्पना और क्षमता को समझना शुरू करता है। सेकंड आपका देता है अन्वेषण अवस्था, जिसका उम्र है 15 से 24। ये आपको याद रखना है, जो 5 अवस्था है और उनका जो उम्र बता रहा हूं और उसके अंतर जो मेन बात बता रहा हूं ये आपको याद रखना है। तो आगे आपका दिया है अन्वेषण अवस्था, जिसका उम्र दिया है 15 से 24। इसमें क्या बोल रहे हैं, करियर विकल्पों को खोजता है और निर्णय लेने की कोशिश करता है। मतलब इसमें क्या करता है, करियर विकल्प देता है, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं। तो विकल्पों की खोज करता है और निर्णय लेने की कोशिश करता है और डिसीजन लेने का ट्राई करता है। मतलब सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, फिर डिसीजन लेने का ट्राई करता है कि एट द एंड मैं क्या करूं। आगे है आपका, व्यक्ति विभिन्न करियर विकल्पों को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर भी करता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और उसके बाद जो उसको बेस्ट लगता है उसमें वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। आगे है आपका तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, स्थापना अवस्था। इसका उम्र कितना बताया गया है, 25 से 44। जो 25 से 44 का जो उम्र होता है उसे क्या बोला जाता है, स्थापना अवस्था। इसमें जो मुख्य बात है वो क्या है, व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है और अपने करियर को स्थिर करता है। इसमें क्या होता है, अब बहुत हो गया एक्सप्लोर करना, अब वो क्या करता है, नौकरी प्राप्त कर लेता है और अपने जिंदगी को क्या कर लेता है, स्थायी बना लेता है। कौन सा उम्र में, 25 से लेकर 44, इस एज में। इसे क्या बोला जाता है, स्थापना अवस्था। उसके बाद चौथा क्या है, चौथा बोला जाता है रक्षण अवस्था, जिसका उम्र है 45 से लेकर 64। इस जो अवस्था है इसका मुख्य बात क्या है, व्यक्ति अपने करियर को बनाए रखता है और सुधार करता है। वो देखता है कि जो अपने करियर है उसको मैं कैसे बनाए रखूं और उसमें कैसे सुधार करूं, इस बात को वो ध्यान देता है। कौन सी उम्र में, 45 से 64 की उम्र में। इसको क्या बोला जाता है, रक्षण अवस्था। उसके बाद पांचवा दिया है अवनति अवस्था। इसमें कितने से उम्र आते हैं, 65 वर्ष के बाद। 65 वर्ष के बाद को क्या बोला जाता है, अवनति अवस्था। इसमें मुख्य बात क्या है, व्यक्ति धीरे धीरे काम से अलग होता है, जो भी काम कर रहा है उसे अलग होना वो स्टार्ट कर देता है। कौन से एज में, 65
प्लस के बाद। उसके बाद आता है स्व अवधारणा। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपने बारे में जो सोचता है वही उसके करियर को प्रभावित करता है। इस सिद्धांत का एक शब्द आता है स्वाधारणा, जो इससे पहले हम पढ़े थे स्वाधारणा बोल के। उसका मीनिंग क्या निकलता है वो देख लेते हैं। उसका मीनिंग क्या निकलता है, यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वही उसके करियर को प्रभावित करता है। मतलब उसका जो खुद का जो अवधारणा होता है, स्व मतलब स्वयं, सेल्फ, खुद का जो अवधारणा होता है वही उसके करियर को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरे कुछ भी सोचे वो मैटर नहीं करता है, आप जो सोचते हैं वही आपके करियर को प्रभावित करता है। ये सिद्धांत बोलता है। आगे है महत्व, करियर चुनने में महत्व। ये जो सिद्धांत है इसका महत्व किसमें किसमें है, पहला करियर चुनने में है, दूसरा जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन देता है। ये सिद्धांत से क्या होता है, जीवन के हर चरण में क्या मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, करियर चुनने में मदद मिलता है, और सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है वो बढ़ता है। आगे है आपका सीमाएं, इसका लिमिटेशन क्या है देख लेते हैं। हर व्यक्ति का करियर इसी क्रम में नहीं चलता। ये जो बताया गया है, ये जो 5 क्रम बताया गया है, जरूरी नहीं है कि वही सीक्वेंस में ही चले। भाई आगे पीछे भी हो सकता है कि चौथा वाला तीसरे में आ जाए, तीसरे वाला चौथा में आ जाए। कोई लाइव एकदम बना बुनाया फॉर्मेट थोड़ी ना है कि आप ऐसे ही सही करोगे। लाइव का कोई एक क्रम के रूप में नहीं बांध सकते। ये इसका क्या है, लिमिटेशन और सीमाएं हैं। उसके बाद है आधुनिक समय में करियर बार बार बदलता है, और आधुनिक मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो करियर और बार बार बदल रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम में ये जो सिद्धांत है और भी लागू नहीं होता। आगे दिया है सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स को कम महत्व देता है। ये जो सिद्धांत है सामाजिक और जो आर्थिक फैक्टर है उनको ज्यादा ध्यान नहीं देता, उनको क्या करता है, नजरअंदाज करता है। किनको, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर को। आगे देखते हैं, आगे आपका ये जो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये जो सिद्धांत है ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। करियर विकास का जीवन काल सिद्धांत बताता है कि करियर एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलता है। कुल मिला के ये बोलते हैं सिद्धांत कि करियर एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलता है। मतलब निरंतर चलते रहता है और कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं। ये सिद्धांत का मूल सार था। अब मैं एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो मैं अभी पढ़ाया उसी के बेस पे ही एमसीक्यूज हैं, तो उसके आंसर आपको देखना है कि जो मैं पढ़ाया वो आपको कितने हद तक समझ में आया। तो पहला देखते हैं, पहला क्या बोलते हैं, करियर विकास का जीवन काल का सिद्धांत किसने दिया। ये तो डायरेक्ट पढ़े अपन, ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, डोनाल्ड सुपर, बीएफ स्किनर। तो अभी हमने क्या पढ़ा वो आपको बताना है। उसके बाद है आगे आपका करियर डेवलपमेंट क्या है। पहला है अल्पकालिक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, अनियमित प्रक्रिया। ये चारों में से क्या है आपको बताना है। उसके बाद है थर्ड, ग्रोथ स्टेज किस आयु ग्रुप में होता है, 0 से 14 वर्ष में, 15 से 24 वर्ष में, 25 से 44 वर्ष में, 45 से 64 वर्ष में। ये आपको क्या करना है, बताना है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लोरेशन स्टेज का मुख्य काम क्या है। पहला है सेवानिवृत्ति, दूसरा करियर विकल्प खोजना, तीसरा नौकरी स्थिर करना, चौथा करियर गिरावट। ये 4 में से कौन से ऑप्शन सही होंगे आपको बताना है। पांचवा है किस आयु में होता है, इस्टेब्लिशमेंट स्टेज जो है वो किस आयु में होता है, 0 से 14 में, 15 से 24 में, 25 से 44 में, कि 65 प्लस में। ये आपको क्या करना है, आंसर बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आंसर आपका तुरंत माइंड में छप गया होगा। आगे आपका छठवा, मेंटेनेंस स्टेज का उद्देश्य क्या है। पहला है नौकरी छोड़ना, दूसरा करियर बनाना, तीसरा करियर बनाए रखना, और चौथा करियर को खोजना। तो ये 4 में से क्या होगा आंसर, जो मैं पढ़ाया हूं उसके बेस में आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिक्लाइन स्टेज कब आता है, जो पढ़े थे अपन लास्ट में, लास्ट स्टेज, वो ऑप्शन दे दिए आपको, दे दिया है 25 से 44, कि 45 से 64, कि 65 के आफ्टर, कि 15 से 24। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, बुद्धिमत्ता है, कि स्व अवधारणा है, कि स्मृति है, कि भावना है। ये आपको क्या करना है, आंसर बताना है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है, दूसरों के बारे में सोच, अपने बारे में सोच, सोसाइटी के बारे में सोच, कि जॉब के बारे में सोच। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब स्व अवधारणा, जो कि मैं आपको बताया था, इसको इंग्लिश में लिखा गया है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो उसका अर्थ क्या होता है आपको आंसर बताना है। 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का लिमिटेशन क्या है। जो लिमिटेशन वाला पार्ट पढ़े थे उसमें इसका आपको आंसर मिल जाएगा। सबके लिए समान होता है, कि करियर चेंज नहीं होता, हर व्यक्ति का करियर समान नहीं होता,
या यूजफुल नहीं। ये चार में से जो लिमिटेशन वाला पार्ट देखो तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो ये 10 क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा, 7-8 मिला होगा, तो बचे हुए 2-3 के लिए आप अच्छे से दोबारा पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये था आपका डेमो क्लास, एक नॉर्मल संक्षिप्त रूप से मैंने ये टॉपिक को आपको बताया है। अगर इसी टॉपिक को आपको डिटेल में स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, प्री बीएड और प्री डीएड वाला। अगर आपको कोर्स परचेज से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर डायल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 8770123687 इस नंबर पर डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और कोई परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद।